जय श्री कृष्णा दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म एक सफल जीवन जीने की कला को सिखाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन्हीं संस्कारों में विवाह संस्कार अति महत्वपूर्ण संस्कार है। भक्तों, विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन को 7 फेरे व 7 वचन दिलाए जाते हैं। यह 7 फेरे व 7 वचन ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। क्या आप जानते हैं कि शादी में 7 फेरे व 7 वचन क्यों लिए जाते हैं? जय भोले। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से उमापति महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भक्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज की कथा विवाह के संपूर्ण विधि विधान की कथा नहीं है, बल्कि इसमें विवाह में 7 फेरे, 7 वचन व 7 जन्मों के साथ की कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस किसी से विवाह होता है वह 7 जन्मों तक चलता है। हिंदू धर्म में शादी के अवसर पर 7 फेरों का नियम है, जो सबसे मुख्य रस्म है। विवाह के 7 फेरे लेने के बाद दूल्हा व दुल्हन को 7 वचन दिलाए जाते हैं। यह 7 फेरे और 7 वचन ही पति और पत्नी के रिश्तों का 7 जन्मों तक बांधते हैं। नवजीवन के पथ पर साथ चलने और बने रहने में इन 7 वचनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक समय था जब पुरुष को कमाने वाला और स्त्री को घर चलाने वाला माना जाता था, लेकिन अब पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं और दोनों घर भी संभाल रहे हैं। वैदिक शास्त्रों में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा आश्रम गृहस्थ होता है। इसमें व्यक्ति को सांसारिक जीवन से जुड़ना और उसके सुख दुख का अनुभव करना होता है। इसी आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति का विवाह संस्कार होता है। इसके पश्चात वानप्रस्थ, फिर अंतिम संन्यास आश्रम होता है। इन सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को माना जाता है, अर्थात चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रोता बंधुओं, विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। ये 7 फेरे 7 वचनों के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है, जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। श्रोताओं, आइए जानते हैं 7 फेरे और 7 वचन कौन कौन से हैं। पहला वचन यहाँ कन्या वर से कहती है, आप जब कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाओ तब मुझे भी साथ लेकर जाना। कोई व्रत उपवास या अन्य धर्म कर्म करे तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान देना। इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी धार्मिक कार्य की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। दूसरा वचन, दूसरे वचन में पत्नी अपने होने वाले पति से वचन लेती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं,
ठीक उसी प्रकार आप हमारे माता पिता का सदैव सम्मान करेंगे। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। भक्तों, कन्या तीसरा वचन बोलती है कि आप जीवन के तीनों अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन कन्या द्वारा चौथा वचन वर से लिया जाता है कि आपके ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी, पर विवाह के पश्चात आपको परिवार के सभी जिम्मेदारी का पालन करना होगा। इस बात से सहमत हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। पांचवा वचन कन्या वर से कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य में खर्च करते समय मेरी भी मंत्रणा लिया करें, तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन पत्नी द्वारा अपने पति से यह वचन लिया जाता है कि यदि मैं सखियों या किसी स्त्री के साथ बैठकर समय व्यतीत कर रही हूँ तो उस समय आप किसी प्रकार से भी मेरा अपमान नहीं करेंगे, साथ ही किसी प्रकार की बुरी आदत, जुआ, शराब आदि से अपने को दूर रखेंगे। अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं तब मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। श्रोता बंधुओं, कन्या का सातवां वचन है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के बीच अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इन वचनों के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। भक्तों, अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में 7 नंबर के अंक का क्या महत्व है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, संगीत के 7 स्वर होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, 7 तल होते हैं, 7 समुद्र होते हैं, सूर्य के रथ के 7 घोड़े होते हैं, सप्तऋषि 7 होते हैं, 7 लोक होते हैं, 7 चक्र होते हैं, सप्त रश्मि होता है, 7 धातु होती है, 7 पुरी होती है, 7 तारे होते हैं, 7 दीप होते हैं, 7 दिन होता है, मंदिर की 7 परिक्रमा का उल्लेख आता है। उसी प्रकार जीवन की 7 क्रियाएं होती है, दंत धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन। 7 तरह के अभिवादन होते हैं, माता और पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि। सुबह 7 पदार्थों के दर्शन किए जाते हैं, गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि। 7 आंतरिक अशुद्धियाँ होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, घृणा और कुविचार। इन अशुद्धियों को हटाने से ये लाभ मिलते हैं, जीवन में सुख शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की वृद्धि होती है। स्नान के 7 प्रकार है। पहला मंत्र स्नान, दूसरा मौन स्नान, तीसरा अग्नि स्नान, चौथा वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मसंग स्नान और मानसिक स्नान। भक्तों, शरीर में भी 7 धातुएं होती है, रस, मांस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 गुण होते हैं, विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय, त्याग। 7 पाप भी माना गया है, अभिमान, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य और अति भोजन तथा उपहार होते हैं। श्रोता बंधुओं, आत्मा के विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, भक्ति, ईश्वर का भय, यही सब को ध्यान में रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन शुरू हुआ।
जिसे सप्तपदी कहा गया है। पौराणिक धर्म शास्त्रों के अनुसार 7 अंक को पूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं कि क्या पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है या पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों से चला आ रहा है। परिवार के पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरे के दौरान लिए गए वचनों को हर वक्त याद रखते हुए वे अपने कुल व खानदान का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे में उनका इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। 7 जन्मों का साथ के संबंध में माता सती और भगवान शिव की कथा इसका उदाहरण है। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसी प्रकार माता सती का भी शिव के प्रति इतना प्रेम था कि वे अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर ली। भक्तों, यह प्रेम ही था कि सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव के साथ विवाह की और 7 जन्मों के रिश्तों को निभाया। अगर आपकी पत्नी आपके अगले जन्म की साथी रही है तो निश्चय उसके मन में आपके प्रति और आपके मन में उसके प्रति प्रेम रहेगा। श्रोता बंधुओं, विवाह के समय लिए जाने वाले 7 वचन, 7 फेरे तथा 7 जन्मों के साथ की कथा अच्छी लगे तो अपने वैवाहिक जीवन को प्रेम से निभाते हुए इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।